वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन को। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन क्या होती है। किसी भी कोर्ट की कोई पावर किसी केस को सुनने की और उस केस को डिसाइड करने की लीगल अथॉरिटी को कहते हैं जुरिस्डिक्शन। तो आज हम देखने वाले हैं कितनी टाइप्स की जुरिस्डिक्शन होती है और उनमें क्या एक दूसरे से अलग होता है। तो जो अलग अलग टाइप की जुरिस्डिक्शंस होती हैं वो होती हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन। तो पहला जो जुरिस्डिक्शन आता है वो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उस केस में हम कहाँ जाएंगे लीगल रेमेडी लेने के लिए, कहाँ जाएंगे कि आंसर को क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली मैटर का डिस्प्यूट है जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उस केस में ये देखा जाता है कि पार्टीज एट प्रेजेंट कहाँ रिसाइड कर रही हैं। अगर मैरिज से रिलेटेड या डिवोर्स से रिलेटेड है तो देखा जाएगा कि पार्टीज कहाँ रिसाइड कर रही है, वहाँ पे केस फाइल किया जाएगा, या फिर जहाँ पे इन लोगों की शादी हुई थी वहाँ पे केस फाइल करा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है मुंबई में, तो ऑब्वियस बात है कि केस कहाँ पे फाइल होगा, केस फाइल होगा मुंबई में, ना कि दिल्ली में या फिर कहीं और। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उस केस में कहाँ केस फाइल होगा या उसका ट्रायल हेयरिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे भी वो क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है, अगली जो जुरिस्डिक्शन आती है वो है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब एक आंसर तो हमारा पता चल गया है हमें कि कहाँ पे केस फाइल होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मुंबई में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो केस हम कहाँ डालेंगे, मुंबई में डालेंगे। पर क्या हम कहीं पे भी केस डाल देंगे मुंबई में? किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि एक स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप की कोर्ट्स होती हैं। फैमिली कोर्ट्स अलग होती हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होती है, सेशन कोर्ट्स अलग होती हैं, पॉक्सो कोर्ट अलग होती हैं, अलग अलग कोर्ट्स होती हैं, सेशन कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट्स होती हैं। तो क्या हम कहीं पे भी चले जाएंगे केस को फाइल करने के लिए? नहीं, हम ये देखेंगे कि जिस कोर्ट में हम जा रहे हैं क्या वो कोर्ट्स उन मैटर से रिलेटेड हेयरिंग सुनवाई करती है या नहीं करती है। जैसे कि अगर कोई सिविल डिस्प्यूट है तो उस केस में हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब मैटर है किसी भी प्रॉपर्टी या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर है जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी, डिक्वाइटी, मर्डर, तो उस केस में कहाँ जाएंगे, सेशंस कोर्ट में जाएंगे। अगर कोई भी मैटर रिलेटेड है फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी से रिलेटेड, उस केस में हम फैमिली कोर्ट्स में जाएंगे। एंड लास्टली, अगर कोई भी मैटर है एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज, ट्रांसफर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो उस केस में हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। किसी भी कोर्ट की लीगल अथॉरिटी जहां पे वो केस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जाना चाहिए, जहां फैक्ट्स प्रेजेंट होंगे, जहां एविडेंस जाएंगे, जहां पे लीगल इश्यूज रखे जाएंगे, वो कोर्ट होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट। एग्जाम्पल के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देख सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर जा रहा है और वो मैटर है सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उसमें ना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को ध्यान में रखेंगे ना सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को ध्यान में रखेंगे। अगर कोई भी सेंटर और स्टेट्स के रिलेटेड मुद्दा है तो वो डायरेक्टली जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सेंटर स्टेट्स के डिस्प्यूट मतलब अगर सेंटर और एक स्टेट या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर सेंटर के साथ एक दो स्टेट्स मिलके किसी और स्टेट के अगेंस्ट केस कर रही हैं, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के अगेंस्ट, या फिर आपस में ही स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है,
तो ये कहलाई जाती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सिर्फ और सिर्फ सेंटर स्टेट्स डिस्प्यूट के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, या फिर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो हर लॉ स्टूडेंट को पता होगा कि उसके लिए आर्टिकल 32 है। अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो रिट इशू करी जाती है, और वो 5 टाइप्स की होती हैं। पहला, मैंडमस, अगर कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड है कोई काम करने के लिए और अगर वो नहीं करता है तो उसको ऑर्डर दिया जा सकता है उसको करने का। नेक्स्ट है क्वो वारंटो, अगर किसी पर्सन ने कोई काम करा है तो उससे क्वेश्चन करा जा सकता है बाय व्हाट अथॉरिटी ही डिड दैट वर्क। थर्डली, हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी जाती है अगर किसी भी पर्सन का अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है। चौथा, सर्च्योरारी, जिसका मतलब है कोई भी अगर इनलीगल ऑर्डर पास करा है तो उस ऑर्डर को क्वॉश किया जा सकता है। प्रोहिबिशन, जब किसी पर्सन के पास किसी केस को सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, किसी केस को सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है तो तब पास करा जाता है प्रोहिबिशन। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट्स के पास भी होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट्स है एमएलएज या एमपी से रिलेटेड या फिर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड, तो उस केस में आर्टिकल 226 में जाया जा सकता है अपने फंडामेंटल या फिर लीगल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए। अगर एक और नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन हम देखते हैं जो कि है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? अपील फाइल करना। जब कोई भी पर्सन किसी जजमेंट से, किसी लीगल ऑर्डर से नाखुश होता है तो वो जाता है एक हायर कोर्ट के पास। क्या फाइल करके? अपील फाइल करके कि जो जजमेंट आया है ना उसको आप रिव्यू करो। ठीक है। अपील कैन बी मेड अगर कोई भी लीगल एरर लग रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, तो उससे रिलेटेड आप हायर कोर्ट में जाके अपील फाइल कर सकते हैं। अब अपील फाइल कर दी, अपील का भी डिसीजन आ गया और तभी भी आप उस अपील से नाखुश हैं तो आप फाइल कर सकते हैं एट फर्स्ट स्टेज रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन उसी सेम कोर्ट में किया जा सकता है। अपील में मैंने आपको क्या बताया, अपील में आप एक हायर कोर्ट के पास जा सकते हो, पर रिव्यू पिटिशन में जिस कोर्ट ने आपका जजमेंट दिया है आप वापस उसे कह सकते हो कि एक बार फिर से रिव्यू कर लो। मतलब वही सेम कोर्ट क्या करती है, उस जजमेंट को रिव्यू करती है। ठीक है, ताकि चेक कर लिया जाए कि कोई जुडिशियल एरर हुआ है तो उसे ठीक कर लिया जाए। रिव्यू पिटिशन को जजमेंट आने के 30 दिन के अंदर फाइल करना चाहिए और वो सेम कोर्ट सुनती है। अभी भी अगर अपिलांट को लगता है कि उसके साथ ग्रॉस इनजस्टिस हुई है तो फिर वो रिव्यू पिटिशन के पास बाद जा सकता है क्यूरेटिव पिटिशन के लिए। क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करी जाती है जब रिव्यू पिटिशन का या तो रिजेक्शन हो गया है या फिर अगर कोई ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुई है तो उसे एड्रेस करा जाता है क्यूरेटिव पिटिशन में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अप्रूवल चाहिए होता है। नेक्स्ट आते हैं पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में। पैसों से रिलेटेड कौन से कोर्ट के पास कितनी पैसों तक की पावर है कोई फाइन लगाने की, या कितने अमाउंट तक के केसेस, जैसे 50 लाख तक से रिलेटेड के केसेस अगर हैं तो वो कौन सी कोर्ट में जाएंगे, 10 लाख तक के हैं तो वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाएंगे, 50 लाख तक के हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो व्हेन मॉनेटरी लिमिट्स डिसाइड द कोर्ट अथॉरिटी, पैसों का अमाउंट जब डिटरमिन करता है कि कौन से कोर्ट में आपको जाना है तो उसे कहा जाता है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो। ये जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के जो रूल्स होते हैं ना, दे वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट।
इसका एक एग्जाम्पल है कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ केसेस बिफोर बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 करोड़ से 10 करोड़। यहाँ पे क्या हुआ, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पैसों के जो मुद्दे होंगे सिविल कोर्ट में जो बॉम्बे में आएंगे, पहले वो 1 करोड़ तक के मुद्दे सुन सकते थे, अब उनको क्या कर दिया है, 10 करोड़ तक का कर दिया है। नेक्स्ट आता है एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन। ये एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसे कोई एडवाइस की ज़रूरत है और वो लीगल नेचर की है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपनी कोई एडवाइस दे। किस मैटर को लेके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी लीगल मैटर में। अब बाद में ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि जो ओपिनियन या एडवाइस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करी है प्रेसिडेंट को, तो उस एडवाइस को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एडवाइस या ओपिनियन दी है। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। आई होप आपको अब समझ में आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।